Good morning all. Myself Ravindra Punia, PGT Chemistry, Suraj School, Bhiwadi. Today we are discussing about chapter number 5, that is Surface Chemistry of class 12th CBSE. Surface Chemistry is a chapter which deals with the all the phenomena which are related to surfaces of the reactant. कि हम केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट लेते हैं उनकी सरफेस जब इन्वॉल्व हो जाती है तो वो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो सारी की सारी चैप्टर के अंदर जो हमें बातें करनी है वो सरफेस केमिस्ट्री से, सरफेस रिलेटेड सब्सटेंसेस से करनी है। न्यूमेरिकल पोर्शन आप पूरा पीछे छोड़कर आ चुके हैं। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर अब पूरा थियोरेटिकल है, काफ़ी इजी और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। अब ये जो 5, 6, 7 चैप्टर आएंगे आपके लिए तो आसान सी थियरीज हैं, बहुत ध्यान से देखिए। सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री में हमें डील किससे करना है? द रिएक्टेंट इनके अंदर या कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर बल्क से ज़्यादा उसकी सरफेस का इंपॉर्टेंस, उसके बल्क से ज़्यादा उसके सरफेस की इंपॉर्टेंस है, तो वो उसे हम डील करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है एडजॉर्प्शन की। तो सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होता है? एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन, और एक होता है जॉर्प्शन, और एक अपन बना लेते हैं डिजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि कोई सब्सटेंस अपन ने लिया और उस सब्सटेंस को किसी भी लिक्विड, ये सॉलिड सब्सटेंस है, इसको किसी भी लिक्विड या गैस के अंदर छोड़ दिया। तो मान लीजिए इसको लिक्विड के अंदर डाला, तो इसको लिक्विड के अंदर इस तरीके से डिप कर दिया अपन ने। तो जैसे इसको लिक्विड के अंदर डिप किया तो लिक्विड के पार्टिकल्स इसके अंदर चले गए, साथ के साथ इसके सरफेस से भी स्टिक हो गए। ठीक है, अंदर चले गए और साथ के साथ सरफेस पे भी स्टिक हो गए। तो अब यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं कि अंदर चले गए, इसका मतलब बल्क में जो पार्टिकल गए, सरफेस पे जो पार्टिकल गए। अब अगर बल्क में सरफेस से ज्यादा गए, अगर पार्टिकल जो एब्जॉर्ब हुए वो बल्क में ज्यादा हुए, सरफेस पर उतने नहीं हुए, तो इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। अगर सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा है और बल्क में कंसंट्रेशन कम है या है ही नहीं, हो सकता है कई बार कि सिर्फ सरफेस, जैसे इस मार्कर को मैं पानी में डिप करूं तो इसकी जो सरफेस है वो वेट हो जाएगी, लेकिन अंदर से ये वेट नहीं होगा। तो अगर सिर्फ सरफेस पर कंसंट्रेशन है, बल्क पर नहीं है, या सरफेस पर ज्यादा है, दोनों ही केसेस को हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। और अगर सरफेस और बल्क की कंसंट्रेशन, लास्ट के सरफेस और बल्क की कंसंट्रेशन लगभग बराबर चल रही है, तो हम AB और AD दोनों हटा देंगे, दिस इज सिंपली जॉर्प्शन। तो जॉर्प्शन में एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। और डिसॉर्प्शन, ये तो कॉमन सेंस से बता सकते हो कि अगर हम कोई ऐसी प्रोसेस करें जिससे हम इसको वापस से, ये जो कंसंट्रेशन है अंदर और बाहर की, जो यहाँ पर वेट हुआ है, ये जो पार्टिकल इसके अंदर गए, इनको हम यहाँ से हटा दें और दोबारा से हमारे पास प्योर सॉलिड सब्सटेंस आ जाए, तो उसे कहते हैं डिसॉर्प्शन। तो ये हो गया जनरल टर्म जो हम यूज करेंगे। इसके बाद हम 2 जनरल टर्म और यूज करेंगे, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट वो पार्टिकल जो एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्बेंट जिसकी सरफेस पर होगा। तो अगर मैं इस मार्कर को पानी के अंदर डिप कर रहा हूं और ये यहां से गीला हो रहा है, तो ये जो मार्कर है वो क्या हो गया? एडजॉर्बेंट, जिसकी सरफेस होगी वो एडजॉर्बेंट। और कौन इसके ऊपर स्टिक हुआ? वाटर, तो वाटर इसके लिए क्या हो गया? एडजॉर्बेट। तो दिस इज एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट हुआ करता था। तो ये हमारे जनरल टर्म हो गए सरफेस केमिस्ट्री में जो हम यूज करेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन की। अब ये जो एडजॉर्प्शन को आगे लेकर चलना है हमें इस चैप्टर में, हमें जो बेसिक जो चीज है वो है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को आगे लेकर चलना है। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है? बहुत ध्यान से देखिए कि अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड सब्सटेंस होगा, उसको लिक्विड या गैस में हमने डिप किया, तो लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल है वो सरफेस पर स्टिक हो गए। मान लीजिए गैस या लिक्विड में से कोई भी, वो सरफेस पर स्टिक हो गए और बल्क में उनकी कंसंट्रेशन नहीं है या बहुत कम है, तो उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब एडजॉर्प्शन भी 2 तरीके के हैं, वो ध्यान से समझना। एडजॉर्प्शन हम जनरल लाइफ में हर जगह देखते हैं कि हमारी कबर्ड है, कबर्ड के ऊपर मिट्टी लग गई, फैन है, फैन चलता है तो फैन के ऊपर मिट्टी लग गई। ठीक है, तो ये जितने भी डस्ट पार्टिकल जो हमारे किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लग जाते हैं, ये एडजॉर्प्शन ही तो है, बल्क में थोड़ी ना जाता है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है,
तो इसके ऊपर अगर मैंने ऐसे मार्कर चला दिया तो ये एड्सॉर्प्शन ही तो है। इंक ने अब इसकी सरफेस के ऊपर क्या हो गई, स्टिक हो गई, चिपक गई, बिल्कुल अंदर नहीं गई, तो ये एड्सॉर्प्शन ही तो है। तो एड्सॉर्प्शन अगर सिंपल बहुत वीक फोर्स से अगर कैरी होता है, जैसे ये मार्कर मैंने यहाँ मार्कर चलाया, ये एड्सॉर्प्शन है। अब मुझे देखना है कि ये एड्सॉर्प्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये देखिए ये हट गया, इसका मतलब ये वीक है, थोड़ा सा फोर्स लगाते ही हट गया। तो अगर वीक फोर्स से बाइंड होते हैं, वीक फोर्स को अपन केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस। तो अगर एड्सॉर्प्शन आपका वंडर वॉल फोर्स से हो रहा है तो हम इसका नाम रखते हैं फिजिसॉर्प्शन। ठीक है, अगर कहीं पर भी एड्सॉर्प्शन आपका बहुत वीक फोर्सेस से हो रहा है तो उसे फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं, कि फिजिकली एड्सॉर्ब हुआ है। तो जितने भी डस्ट पार्टिकल किसी सब्सटेंस के ऊपर जमा होते हैं वो सब क्या है, फिजिसॉर्प्शन। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स से अगर कोई एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो उसका नाम अपन रखते हैं केमिसॉर्प्शन। तो केमिसॉर्प्शन में बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना, यहाँ तो सिर्फ अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे ये अट्रैक्शन है, ये मिटाया मिट गया, हट गया, अट्रैक्शन है। यहाँ पर क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। और आपको पता है अगर केमिकल बॉन्ड बन गया तो उसे रिवर्स करना भी मुश्किल होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं मार्कर चलाता और ये हमेशा के लिए इसके साथ रिएक्ट करके कोई दूसरा कंपाउंड बना देता है, इसे टर्निश कर देता। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन की जब रस्टिंग होती है तो वो सरफेस पर ही तो होती है, ध्यान कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था, तो सरफेस पर होती है। तो ये सरफेस फिनोमिना है, तो यहाँ पर भी डील कर सकते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल नहीं है। अगर आपने रस्टिंग हो गई और आप उस पर कपड़ा मारे तो वो साफ नहीं होगा, आप उस लेयर को हटाना पड़ेगा आपको। वो लेयर तो खत्म हो चुकी है, उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो वो कौन सा एड्सॉर्प्शन है बेटा, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स से है। तो वो कौन सा है, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं वो एक्चुअली, तो वो केमिसॉर्प्शन है और ये फिजिसॉर्प्शन है। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप, नंबर वन इज केमिसॉर्प्शन एंड नंबर सेकंड इज फिजिसॉर्प्शन। चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करके उनमें जो भी डाउट आती है वो आप मुझ तक फॉरवर्ड करें। और चैप्टर नंबर 5 का यहाँ न्यूमेरिकल तो है नहीं, तो इसके क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, 5-10 मिनट में इसकी एक्सरसाइज हो जानी है। तो पहला टॉपिक था एड्सॉर्प्शन, होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसका फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। अब इन नेक्स्ट वीडियो दैट इज जो आपको कल मिलेगी उसमें फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में आपस में लगभग 7-8 डिफरेंसेस अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे।